अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कहीं भी होंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। जिन नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों के जवाब ज़रूर दूंगी। मुझे आप लोगों का रद्द-ए-अमल फीडबैक मिल रही है। जवाब शायद कुछ थोड़ा देर से मिलें आपको, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, इसलिए अपनी फीडबैक ज़रूर देते रहिए। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जो बात कर रही हूँ, ये बात करते हुए मुझे बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है। ये बात है एक रिकॉर्ड के टूटने की। अब रिकॉर्ड तो बनते हैं और टूटते हैं, इसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है? लेकिन इस रिकॉर्ड के टूटने में ख़ास बात ये है कि ये रिकॉर्ड टूटा है इंडिया की एक प्रोफ़ेसर का, और तोड़ा है पाकिस्तान की एक बच्ची ने जिसकी उम्र सिर्फ़ 9 बरस है। गोया जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। 9 बरस की बच्ची इस नेतालिया ने एक साइंसी टेबल, जिसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, वो उसने उसमें जो तमाम अनासिर के नाम होते हैं उन्हें पहले से कम वक्त में तरतीब दे दिया, और इस तरह से साबिका रिकॉर्ड टूट गया और इस बच्ची का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। इससे पहले कि मैं आपको इस होनहार तालिबा और इसकी वालिदा से मिलवाऊं, आप ये देखिए कि ये हो क्या रहा है। Oof, my God. I'm so impressed, Natalia. Really. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी शुरू में कि मैं इस होनहार बच्ची से आपको मिलवाऊंगी जिसने ये रिकॉर्ड माशाल्लाह से कायम किया है। तो अब ये नेतालिया और उनकी वालिदा शीना यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तो नेतालिया, सबसे पहले मैं आपसे बेटा ये पूछूंगी कि मेरे तो बिल्कुल सर पे से गुजर गया है, ये इस कदर मुश्किल साइंस का मौजू है, तो प्लीज मुझे कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये है क्या चीज, ये पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज दिस? पीरियोडिक टेबल यूनिवर्स बनाता है और पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स सब कुछ बनाता है। सब कुछ बनाता है। सब कुछ बनाता बेसिकली पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं, there are 118 एलिमेंट्स, और यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो इन 118 एलिमेंट्स से ही बना। अच्छा, और नेतालिया ने ये किया कि वो जो 118 118 जो एलिमेंट्स थे, जो अनासिर थे, उनके कार्ड्स उठाकर उसकी पीरियोडिक टेबल कर दी कम वक्त में। जो पहले वो रिकॉर्ड था उसका इंडियन प्रोफेसर का, उससे कम वक्त में नेतालिया ने वो सारे 118 अनासिर जो हैं वो लगा दिए वहां, है ना? ऐसी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा इसके अंदर पहले तो शुरू में इसने सीखे एलिमेंट्स। अच्छा हमारी और इसकी एक डील चलती थी, ये
तो जब इसे हम मेरे से कोई काम होता था, हमारी ये डील थी कि जी 10 एलिमेंट के नाम याद कराओ। वो थोड़े दिन में सारे एलिमेंट्स के नाम याद हो गए। फिर हमने सोचा कि अच्छा अब इसके बारे में और थोड़ी देखा जाए कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका ये क्या होता है। सो वी फिगर्ड दैट आउट। बहुत सारे एलिमेंट्स किधर हमारे इर्द गिर्द जो चीजों के अंदर होते हैं, शी नोज के कैल्शियम किस चीज में है, जिंक किस चीज में है, आयरन किस चीज में है, ये सारे इसको पता चल गए। अच्छा। फिर ये बेसिकली ये जो पेंडेमिक शटडाउन हुआ, ये उसका हमारा प्रोजेक्ट था और हमने इसका फायदा उठाने की कोशिश की बिकॉज हमारे पास वक्त था। यो बेटा तुम्हारी उम्र है, उसमें तो बच्चे खिलौने से खेलते हैं, खिलौने तोड़ते हैं। तुमने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? कब ये ख्याल आया कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, ये सोचा था कि करना चाहिए, मगर किस चीज से? कोई कुछ हुआ तो होगा ना कि यार वो अब तो बच्चियां खिलौनों से खेल रही होती हैं, बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते हैं, रिकॉर्ड थोड़ी तोड़ रहे होते हैं तुम्हारी तरह। छोटी भी थी तो साइंस बहुत अच्छा लगता था। तो अपने 1 साल के लिए मैंने एक साइंस किट 2 लिए थे। 4 साल की 4th बर्थडे पे इनको गिफ्ट जो चाहिए खिलौनों की जगह वाज माइक्रोस्कोप और केमिस्ट्री का सेट। और इसको हमेशा से बहुत फैसिनेशन है कि इस चीज को इसके साथ डालेंगे तो क्या होगा। ये अच्छा, बहुत क्यूरियस बच्चा है। अच्छा। तो हर जगह पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा होता था हमारे घर में हर वक्त। तो शीना, यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आया जहाँ पर ये नितालिया पढ़ती हैं, वहाँ स्कूल का माहौल कुछ ऐसा था या घर का माहौल ऐसा है? आपकी फैमिली में कोई साइंसदान है जिसको देख के नितालिया को ये शौक शुरू हुआ कि ये मैं कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ? हमारी फैमिली में बहुत एजुकेटेड सारे लोग हैं। इट्स अ वेरी टफ। लेकिन स्कूल का इससे कुछ खास ताल्लुक नहीं था अनफॉर्चुनेटली। ये हमने घर में ही किया। मैं क्योंकि प्री मेडिकल मैंने किया हुआ था तो साइंस मुझे भी हमेशा से बहुत पसंद, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों। तो इसको हमारी जो आम मर्रा की भी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो भी ये होती है कि न्यूटन का ये वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये अब साइंटिफिक स्टडी टाइम है मेरा, साइंटिफिक नैप, मुझे स्टडीइंग नैप की जरूरत है। और ब्रेन किस तरह वर्क करता है और हैंड आई कोऑर्डिनेशन किस तरह करनी है, बिकॉज दिस इज ऑल अ साइंस। सीखना भी एक साइंस है बिल्कुल। और साइंस को सीखना एक अगले लेवल की साइंस है। चले, ये तो आपने बताया कि इसके ये घर का माहौल था जिससे ये माशाल्लाह से उस पे पहुंची, इस मरहले पर के एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन बहरहाल अब तो स्कूल वाले बहुत खुश होंगे और उन्होंने कोई ना कोई जरूर इसके लिए अवार्ड या कुछ इस किस्म की चीज ऐलान की होगी। जाहिर है उनके स्कूल की बच्ची है तो वहां से तो बहुत अच्छा रद्द अमल मिला होगा ना? एक्चुअली मैंने इसको स्कूल से निकाल दिया था जून में ही, जब ये पेंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद हुआ। ये ऑनलाइन जो लर्निंग हो रही थी मैं बिल्कुल उससे खुश नहीं थी। एंड एक्चुअली उसने मौका मुझे ये दिया कि मैं देख सकी कि क्लासरूम में एक्चुअली होता क्या है। वरना जाहिर है हम पेरेंट्स कांट बी देयर जब क्लास के अंदर बच्चों की क्लास हो रही होती है। तो मैंने ये देखा कि ये जब सारी जो डी क्लटरिंग हुई है और घर से पढ़ रहे हैं बच्चे, तो इनका बहुत वक्त जाया होता है स्कूल के अंदर विद अननेसेसरी चीजें जो होती हैं। तो जब अगर कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई कराई जाए तो दुनिया में इतना कुछ हो रहा है और इतना कुछ है करने को कि हम वही करिकुलम के अंदर फंसे बैठे होते हैं जो कि 30 साल पहले का लिखा हुआ है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच चुकी है। तो हमने उस चीज का मौके का फायदा उठाया। और आप जो कह रही थी कि 9 साल की बच्ची पीरियोडिक टेबल, वो उनका तो खिलौनों से खेलने वाला टाइम है। लेकिन अगर आप उठा के देखें और जरा रिसर्च करें, आप देखेंगे बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं दुनिया में। और हमारे यहाँ ये अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं लेकिन अवेल नहीं कोई करता। ये मतलब है अब वो वाली जनरेशन रह नहीं गई जो हमारी वाली थी कि सर झुका के बस जो किताब में लिखा है वो पढ़ो और इम्तिहान दो और पास हो जाओ और अगली क्लास में चले जाओ। लेकिन अब बहुत कुछ और हो रहा है। तो नितालिया, मुझे ये बताओ कि जब इसकी तैयारी कर रही थी तो क्या क्या कुछ करती रही? क्योंकि बहुत से दूसरे बच्चे और बहुत से दूसरे
वालिदैन देख रहे होंगे, पता नहीं दुनिया के किस कोने में। यूट्यूब का तो यही फायदा है। तो ये बताओ कि जब तैयारी कर रही थी तो क्या-क्या किया उस वक्त, उस दौरान कैसे किया और कैसे ये सोचा कि ये मुझे सब ज़हन में रखना है? एक तैयारी तो की होगी ना? हमने पहले एलिमेंट्स के नाम सीखे, निमोनिक्स बनाए, फिर हमने उसकी प्लेसमेंट शुरू की। अच्छा। प्लेसमेंट आ गई तो हमने हैंड आई कोऑर्डिनेशन शुरू किया, और फिर हमने टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो किया था। सही करता अच्छा टाइम होके रिकॉर्ड तोड़ दिया। माशाल्लाह से माशाल्लाह से। तो फिर शीना, ये जो है तो शायद बहुत से वालिदैन को ये इस तरह से इंफॉर्मेशन मिले कि क्या फिर ये रिकॉर्ड देखा था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उनसे फिर किस तरह से सब राब्ता किया और वो लोग आए और उन्होंने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा, जाहिर है। तो ये सब क्या प्रोसेस क्या था? ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो यूके में है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम होता है इसके अंदर इंतज़ार, बिकॉज़ उनकी गाइडलाइंस के बगैर जो है आप ऑफिशियली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं हो सकता कि आपने घर में एक रिकॉर्डिंग की और भेज दिया और कोई रिकॉर्ड बन गया। उनके बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और गाइडलाइंस हैं, बहुत ज़्यादा। 44,000 रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई होता है एवरी ईयर, जिसमें से सिर्फ 5% अप्रूव होते हैं। तो ये वो लोग कोविड की वजह से आ नहीं सके ऑफिशियली, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 विटनेसेस, 2 टाइम कीपर्स जो कि इससे रिलेटेड नहीं थे, बट दे वर रिलेटेड टू द फील्ड। सो उनमें एक डॉक्टर थी, 2 एजुकेशनल्स थे और एक लॉयर थे। तो ये सारे थे, पूरा रिकॉर्डिंग क्रू था, न्यूज चैनल्स आए हुए थे, उनकी रिकॉर्डिंग क्रू था। तो उन सब के सामने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा गया। और घर में ये एक्चुअली, क्योंकि ये तो अभी 4th ग्रेड में थी, तो इसने तो कभी फाइनल इम्तिहान भी नहीं कभी इसका हुआ, तो इसको पता भी नहीं है कि इम्तिहान या कंपटीशन क्या होता है। तो उसके लिए ना इतने सारे लोगों को देखना बहुत काफी नर्वस हो गई उससे, वरना घर में रैकेट तो ये 32 सेकंड से तोड़ रही थी आराम से। अच्छा। और लेकिन उसका जो है सिर्फ 7 सेकंड से हुआ, बट 7 सेकंड से भी टूटना, रैकेट तो टूटा। बिल्कुल, और वो भी एक, मतलब 7 सेकंड भी, और एक प्रोफेसर का रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब इसने, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अपना नेतालिया, अम्मी हर वक्त कहती हैं पढ़ती रहो, खेलने का टाइम नहीं मिलता, नहीं देती। मुझे बहुत खेलने का टाइम मिलता है। हम खेल में पढ़ते हैं, खेल में सीखते हैं। अच्छा। हम सब कुछ खेल में करते हैं। वो ट्रेडिशनल जो पढ़ाने का तरीका है वो नहीं हम यूज करते। अच्छा। और वैसे कह रही हैं तो पढ़ाई करनी है, हम मैनेज करते हैं। ब्रेक लेती हूँ तो उसमें आराम कर लेती हूँ या कुछ खेल लेती हूँ। अच्छा, क्या खेलती क्या हो? वो भी कोई साइंस के कोई सब्जेक्ट और यही खेलते हो या कुछ और खेलते हो? मजा तो किसी में कोई भी करता है ना। मजा तो कोई भी करता है ना। वीडियो गेम्स खेल लेती हूँ या कोई अपने फोन पे गेम खेल लेती हूँ, या जानवरों के साथ खेलती रहती है। पेट थेरेपी, वो तो कहती है इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, थेरेपी होती है मेरी जब मैं जानवरों के साथ खेलती हूँ। कौन से जानवर? प्रेस, बिल्ली उठा के अपनी गोद में करके हक दे के, हाँ। वाह, मतलब बिल्लियों से ज्यादा खेलती हो? बिल्ली कुत्ते दोनों, 2 कुत्ते हैं हमारे पास, 2 बिल्लियां हैं, दो और आ रही 2 हैं। बिल्लियां और आ रही हैं। बैलेंस से टूट रहे हैं। अच्छा। अच्छा, तो ये बताओ शीना, ये बताइए कि अब तो माशाल्लाह से ये सब चैनल पे ये खबर आ गई, पाकिस्तान के मीडिया में आ गई, अखबारात में आ गई, तो महकमे तालीम की तरफ से कोई राब्ता किया उन्होंने? माशाल्लाह से ये तो एक पाकिस्तान के लिए फख्र है। नहीं, महकमा तालीम से तो कोई राब्ता नहीं हुआ। अलबत्ता फवाद चौधरी साहब से राब्ता हुआ था। ये रिकॉर्ड तोड़ने से पहले की बात है,
जब हम एप्लीकेशन का प्रोसेस कर रहे थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी थी पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को कि जी यू नीड टू सपोर्ट, इस बच्ची को सपोर्ट करें। लेकिन ये कोविड की वजह से उन लोगों के फेडरल एसओपी से कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह पे नहीं आ सकते, तो इसलिए ये इवेंट उनके थ्रू नहीं हो सका। लेकिन हम इस मौके को जाने नहीं देना चाहते थे। ये अभी 9 साल की है। राइट नाउ ये रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ये सबसे छोटी है उम्र में जिसने इस किस्म का कोई रिकॉर्ड तोड़ा है एकेडमिक्स में। बिल्कुल। तो अगर ये 10 साल की हो जाएगी अगस्त के एंड में, तो हम उससे पहले ये करना चाहते थे। और दूसरी बहुत बड़ी बात कि 14 अगस्त से पहले वी वांटेड कि कोई अच्छी खबर आ जाए। तो हमारी पूरी ये कोशिश थी कि ये रिकॉर्ड होकर अप्रूवल आ जाए 14 अगस्त से पहले। तो शीना, मतलब इसके बाद फिर फहद चौधरी साहब की तरफ ने कोई, क्या उन तक खबर तो पहुंच गई होगी ना? और वो नहीं, फवाद चौधरी साहब ने तो अपनी तरफ से पूरी इंस्ट्रक्शंस दी थी वो, लेकिन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन अपेरेंटली सारी बंद हुई हुई है इस वक्त, तो वहां से कुछ भी नहीं हो सका। लेकिन फवाद चौधरी साहब बहुत इंकरेजिंग थे, उन्होंने कहा भी था, उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दी गई थी पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को कि जी इसका करें कुछ और हमारी एंडोर्समेंट दें इसको। लेकिन वो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन अपेरेंटली वो कोविड की वजह से बिल्कुल ही बंद हुई है। अच्छा, ये बहरहाल अपनी जगह बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप लोगों ने ये सब कुछ बिल्कुल निजी सतह पर किया। तो अब नेतालिया बेटी, ये बताओ कि अब आगे क्या इरादा है? रिकॉर्ड तो माशाल्लाह से इतनी छोटी उम्र में तोड़ दिया, तो अब आगे तो बहुत माशाल्लाह पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी के लिए अभी इसकी होम स्कूलिंग हम फुल हेड ऑन शुरू करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स ये साइंसेस से शुरू करना चाहती है, कहती है बाकी सब फजूल है, मुझे सिर्फ साइंस के ऊपर फोकस करें, अभी से कराएं। मजीद अब अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर साइंसेस रिलेटेड, क्योंकि इसका जो आगे फ्यूचर में वो है वो ये है बायोकेमिस्ट बनने का। और इसका जो फोकस है वो ये है कि जी इसने ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसी चीजें, वैक्सीन्स और दवाइयां बनानी है जो एनिमल क्रूअल्टी फ्री हो, क्योंकि जानवरों की जबान नहीं है, तो शी वांट्स टू स्टैंड अप फॉर एनिमल्स। अच्छा, तो वो बड़ा ही एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, एक मुश्किल सा वो अपना एम है और अज़्म है, और इसके लिए तो गोया बायो साइंटिस्ट बनना चाहती हो, है ना? बायोकेमिस्ट, इसीलिए तो केमिस्ट्री से शुरुआत की है ना। अच्छा, तो शीना, क्या इसके लिए पाकिस्तान में कोई है स्पेशल स्कूलिंग या कोई इदारा जहाँ से इसको प्रॉपर सही किस्म की गाइडेंस मिलती रहे, रहनुमाई मिलती रहे? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई इदारा ऐसा नहीं है। आपने देख ही लिया है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के क्या हालात हैं। कोई इदारा नहीं है। आई डोंट नो, अभी तो ये 9 साल की है, अभी तो इसके आगे कहानी बहुत लंबी है। लेकिन मेरी कोशिश है कि इसको जल्दी जल्दी हाई स्कूल से रैप अप करूं, और ताकि ये असली जिंदगी में जाकर और ये परसू कर सके। फिलहाल तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, बट जब से ये रिकॉर्ड टूटा है तो बहुत सारे स्कूल्स हमें अप्रोच कर रहे हैं खुद ही, और वो बहुत अकोमोडेटिंग हो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप जो चाहें इसके लिए, जिस तरह की भी कॉम्बिनेशन चाहें हम करने को तैयार हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि इस तरह के बच्चे उनके स्कूल में आए, दूसरों को भी इंस्पिरेशन होती है और बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। क्योंकि हम हमेशा समझते हैं कि अगर कोई बहुत जबरदस्त सी चीज हुई है तो वो बच्चे ही कोई बहुत बड़े जीनियस होंगे, लेकिन वो बच्चे हमारे जैसे एवरेज बच्चे होते हैं सारे इसके जैसे। तो अपना ये मैं पूछना चाहूंगी नेतालिया, कोई किताबें तो पढ़ते होगे ना? हाँ, तो कोई साइंसदान, कोई इस किस्म की कोई जैसे मादाम क्यूरी वगैरह हैं, इसकी ब्रिटिशर्स, कोई ऐसी कोई साइंसदान जहन में है कि मैं भी यही बनूंगी? मरी क्यूरी ये आइडियल हैं। बहुत रिसर्च की गई है मरी क्यूरी पे। ये तो उससे भी पहले था, हमने पीरियोडिक टेबल शुरू बाद में किया, लेकिन मरी
क्यूरी पे बहुत सारी रिसर्च की गई है, बहुत फैसिनेशन थी। एक्चुअली ये मामला रेडियम से ही शुरू हुआ था, उन्होंने डिस्कवर किया था रेडियम। गोया हम पाकिस्तान की एक मरी क्यूरी से बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा नितालिया, बेटी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह इतना बड़ा कारनामा किया है, रिकॉर्ड तोड़ा है आपने, तो दूसरे बच्चों के लिए क्या उनसे कहना चाहोगे कि आप लोग भी इस तरह से करो तो मेरी तरह कर सकोगे? Anybody can do this if they focus. मतलब कोई भी बच्चा ये कर सकता है अगर वो फोकस होके कोई काम करे। वाह, क्या अच्छा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हमारी जो इनिशियल शुरुआत थी ना, वो सिखाने के लिए पीरियोडिक टेबल, क्योंकि काफी ड्राई सब्जेक्ट है, सिखाने के लिए हमारी मैं एक सेंटेंस के ऊपर फोकस करती थी जो रोज हमारे प्रैक्टिस सेशंस में हम इस्तेमाल करते थे। वो ये था, डोंट प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट राइट, प्रैक्टिस अंटिल यू कांट गेट इट रॉन्ग। कि इतनी प्रैक्टिस करो कि हाथ को खुद ही उसको सही जगह पे रखने की आदत हो जाए और आप गलती कर ही ना सके। क्योंकि कई दफा मैं बीच में इसको रोक टोक के कहती थी ये गलत है, कहती थी नो, सवाल ही नहीं पैदा होता, आप खोल के देखें, ये मैं गलत रख ही नहीं सकती हूँ। और फिर क्या देखा था? सही होता था हमेशा जो तुम करती थी। माशाल्लाह, वो तो मैं बिल्कुल देख ही रही थी, जब मैं वो वीडियो देख रही थी तो मैं बाकायदा ऐसे हाथ चल रहे थे कि जैसे जो है बस हर चीज मालूम है। और वो 1.11 सेकंड के अंदर ये एक एक एलिमेंट अपनी जगह के ऊपर रख रही थी, 1.11 सेकंड के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। नितालिया और शीना, बहुत शुक्रिया। इन ढेरों दुआओं के साथ हम खुदा हाफिज कहेंगे कि नितालिया, मैं दुआ करती हूँ कि आप एक बहुत अच्छी नामवर साइंसदान बनो, पाकिस्तान के लिए फख्र बनो, इसलिए कि बेटी पाकिस्तान को आप जैसे बच्चों की, आप जैसी नस्ल की, आप जैसे साइंसदानों की बहुत जरूरत है। ये साइंस का जमाना है। और मैं ये भी कहती हूँ, जो दूसरे बच्चे देख रहे हों या दूसरे वालिदैन देख रहे हों, किसी भी जगह वो इस बच्ची की जो जिस तरह से इसने कहा है कि कोई भी बच्चा कर सकता है, ये प्रैक्टिस करता रहे तो वो किसी ना किसी मकाम को हासिल कर लेता है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि नितालिया एक बड़ी साइंसदान बनेगी और इनसे, नितालिया से फिर किसी इसी तरह रिकॉर्ड तोड़ने पर, अवार्ड मिलने पर इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। दोस्तों, आप लोगों ने ये इसकी बच्ची की और इसकी वालिदा की गुफ्तगू सुनी। यकीनन जब तक घर का माहौल अच्छा ना हो, वालिदैन अपने बच्चों को इस तरफ रागिब ना करें, उन्हें इंसेंटिव ना दें, बच्चे थोड़े से फोकस नहीं हो पाते शुरू में। आप लोगों के रद्द अमल का मुझे इंतजार रहेगा, बहुत बेचैनी से, बहुत शिद्दत से। वैसे आप लोग हमेशा अपना रद्द अमल देते हैं, लेकिन इस बच्ची की और इसकी वालिदा की गुफ्तगू के बाद मुझे आप लोगों के रद्द अमल का बहुत इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज।